हे गाइस, कैसे हो आप सब और कैसा चल रहा है आपका वेरिलॉग का कोर्स। तो अभी तक हमने ऑपरेटर्स तक के टॉपिक को कवर कर लिया है और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पे बात करने वाले हैं। यानी कि आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी और सिंपली आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना एंड देन अपने आंसर्स को मैच करना। सो बेसिकली मैं इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू चाहती हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और आपका वेरिलॉग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि वेरिलॉग की वीडियोस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करो। वन मोर थिंग गाइस, मेरे एक सब्सक्राइबर प्रवीण मुझसे कुछ डाउट्स पूछ रहे थे। ऑल्दो मैंने उनके काफी सारे डाउट्स क्लियर किए, बट बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज आई वाज नॉट एबल टू क्लियर ऑल द डाउट्स। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रवीण से कि आप मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट किया करो, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एंड गाइज, मैंने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए क्रिएट किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आओ जो कि वीएलएसआई डोमेन से हैं, आप अपने डाउट्स को बताओ, डिस्कशन करो, एक कम्युनिटी बिल्ड करो। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो ताकि हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो सके और डे बाय डे ये कम्युनिटी और भी ज्यादा बड़ी हो। सो आई होप आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, ए इक्वल्स टू y को हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 बिट से, एंड देन b की वैल्यू है जिसमें हम y को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 बिट से, बट यहाँ पे ये नॉर्मल राइट शिफ्ट नहीं है, ये अरिथमेटिक राइट शिफ्ट है। अब यहाँ पे y की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 1101। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको y की वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट करना है 1 बिट से, बट फर्स्ट टाइम में आपको नॉर्मल शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है और सेकंड केस में आपको अरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन मैच करो अपने आंसर्स को। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट केस में यहां पर यूज हुआ है लॉजिकल राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब जैसा कि प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने इस ऑपरेटर को पढ़ाया था और मैंने ये बताया था कि जब भी हम लॉजिकल राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम एमएसबी को हमेशा 0 से अपेंड करते हैं। तो वैसे ही जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर y की वैल्यू है 1101। जब आप इसे 1 बिट से राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये नंबर कुछ ऐसा मिलेगा। अब आपको एमएसबी बिट पे सिंपली 0 अपेंड करना है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 0110, जो कि a की फाइनल वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपका केस 1 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में हमने यूज किया है अरिथमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जब आप अपने नंबर को 1 बिट से राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपको एमएसबी पोजीशन में 1 इंसर्ट करना होगा इंस्टेड ऑफ 0। क्यों? हमने इसकी बातें ऑलरेडी डिटेल में कर ली हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हमारे ओरिजिनल नंबर का जो एमएसबी बिट होता है हम उसी सेम नंबर को इंसर्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पर y की वैल्यू देखो 1101 ये है, जब आप इसे 1 बिट शिफ्ट करोगे राइट साइड पे तो इसकी वैल्यू होगी 110। अब जो इसका एमएसबी बिट होगा यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे 1, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1110, यानी कि 1110 ये हमारी b की फाइनल वैल्यू होगी। सो आई होप आपके आंसर्स मैच कर रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 ये है कि इफ p is a vector of length 10 bit, then find the value of p for the given expression। अब एक्सप्रेशन क्या है? इस एक्सप्रेशन में मैंने यूज किया है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर।
अब मैंने बहुत डिटेल में कवर किया था ऑपरेटर्स वाली वीडियो में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको इस क्वेश्चन को करने में काफी मजा आएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले है 2 tick b x1, देन 3 tick b 101, देन 2 tick b 10, एंड देन हमने यूज किया है रिप्लिकेशन ऑपरेटर। इसमें आपको 1 tick 1 इस वैल्यू को 2 टाइम्स रिप्लिकेट करना है, एंड देन p की फाइनल वैल्यू क्या होगी ये आपको चेक करना है। तो चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। सबसे पहले तो जो 2 tick b अननोन 1 दिस थिंग, देन 3 tick b 101 ये हमारे पास आएगा, देन 2 tick b 10 जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, और उसके बाद हमें रिप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई करना था, यानी कि 2 टाइम्स हमें लिखना था यहां पर 1 तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो ये है, जहां पे ये है LSB बिट, और क्योंकि हमारी जो MSB बिट होगी वो क्या होगी, हमारा जो 10th बिट होगा, क्योंकि हमारा जो P है वो टोटल 10 बिट नंबर है। आप इसे जब काउंट करोगे तो ये टोटल 9 बिट्स आ रहे हैं, और आपको इसे 10 बिट में कन्वर्ट करने के लिए एक 0 इंसर्ट करना होगा। तो यहां पर हमारे पास जो MSB बिट होगा वो होगा 0, और अब ये कंप्लीट 10 बिट नंबर है जो कि असाइन होगा P को। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q फॉर द फॉलोइंग स्निपेट। अब यहाँ M की वैल्यू है 2 tick b 10 और N की वैल्यू है 2 tick b 1x। अब सिंपली हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिया है, असाइन Q इक्वल्स टू M लेस देन N। हमने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है कंडीशनल ऑपरेटर्स में, कि अगर M लेस देन N, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो Q को असाइन होगा 2 tick b 10, अदरवाइज Q को असाइन होगा 2 tick b 11। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे Q की वैल्यू बताओ कि Q की वैल्यू क्या होगी, 2 tick b 10 और 2 tick b 11। सो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और मैंने बहुत क्लियरली बताया था आपको ऑपरेटर्स वाली वीडियो में कि रिलेशनल ऑपरेटर कभी भी x एंड z वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर m और n इन दोनों में से कोई भी नंबर अगर x या z को कंसिस्ट कर रहा है तो आपका ओवरऑल आंसर हमेशा अननोन ही होगा, क्योंकि ये ऑपरेटर x एंड z को कंसीडर नहीं करता है। और इसलिए यहाँ पर Q को सिंपली जो वैल्यू असाइन होगी वो है 2 tick b xx। अब आप में से कितने लोगों का आंसर मैच हुआ और कितने लोगों से गलती हुई? गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जब आपसे गलतियां होंगी तभी आपको चीजें याद रहेंगी, और आपको एग्जाम के टाइम पे ये याद रहेगा कि हाँ, मैंने प्रीवियस टाइम पे ये मिस्टेक किया था और अब मुझे ये मिस्टेक नहीं करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 इज इवेल्युएट द वैल्यू इन द गिवन स्निपेट। अब यहाँ m की वैल्यू है 5 tick b 10x 1z और n की वैल्यू है 5 tick b 10x 1z। अब सिंपली यहाँ पे आपको दो केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस में सिंपल इक्वालिटी ऑपरेशन है और सेकंड केस में अरिथमेटिक इक्वालिटी ऑपरेशन है, और दोनों में आपको आंसर बताना है कि क्या m n के बराबर है या नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या m n के बराबर है कि नहीं। m की वैल्यू है 10x1z, n की वैल्यू है 10x1z। देखने में दोनों नंबर सेम लग रहे हैं, बट अगर आप यहाँ पे नॉर्मल इक्वालिटी अप्लाई करते हो तो इसका आंसर होगा अननोन, क्योंकि ये x एंड z वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। वहीं अगर हम यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करें, अरिथमेटिक इक्वालिटीज, तो इसमें ये दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम है इंक्लूडिंग x एंड z, और इसलिए इसका आंसर होगा 1।
तो सिंपली यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना था कि अगर हम नॉर्मल इक्वालिटी यूज कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा अननोन, बिकॉज ये x एंड z वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। बट क्योंकि अरिथमेटिक इक्वालिटी x एंड z वैल्यू को कंसीडर करता है और इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पे 1, क्योंकि दोनों नंबर m एंड n एग्जैक्टली सेम है इंक्लूडिंग x एंड z। तो क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर द फॉलोइंग स्निपेट, जहां पे a की वैल्यू है 4 टिक b 0101 और y की वैल्यू है 4 टिक b 1100। अब यहाँ पे मैंने 3 रजिस्टर टाइप वेरिएबल लिए हैं और हर एक वेरिएबल 4 बिट्स का है। उसके बाद हमने असाइन किया है q को a और y, यानी कि सिंपली आपको a और y के बीच में बिट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसका जो भी आंसर आएगा वो असाइन हो जाएगा q को। तो चलिए परफॉर्म करते हैं बिट वाइज और ऑपरेशन। यहाँ पर a की वैल्यू है 0101 और y की वैल्यू है 1100। जब आप बिट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1101। अगर LSB साइड से स्टार्ट करें तो 01 का बिट वाइज और होता है 1, देन 00 का और होता है 0, देन 11 का और होता है 1 एंड 01 का और होता है 1। सो फाइनली हमको Q की वैल्यू मिलेगी 4 टिक B 1101। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 इज आउटपुट वैल्यू ऑफ C एंड F इन द गिवन स्निपेट। हमें फाइंड करनी है C एंड F की वैल्यू। अब इस स्निपेट को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले A, B, C ये 3 वेरिएबल लिए हैं रजिस्टर टाइप के, हर एक वेरिएबल यहाँ पे 4 बिट्स का है। उसके बाद मैंने 3 इंटीजर्स लिए हैं D, E, F। अब A और B की वैल्यूज गिवन है, D और E की वैल्यूज गिवन है। अब सिंपली हमें C की वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पे C है A प्लस B, और F की वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पे F है D डिवाइडेड बाई E। तो फटाफट से आप A एंड B का एडिशन परफॉर्म करो और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे असाइन करो C को। वैसे ही D को डिवाइड करो आप E से और जो भी आंसर आएगा उसे F को असाइन करो। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के आंसर मैच करते हैं। तो फटाफट से चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। A की वैल्यू है 0011, B की वैल्यू है 0001। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो LSB साइड से हम स्टार्ट करते हैं। 1 1 का एडिशन होता है 0, यानी कि इसका सम होगा 0 और कैरी होगा 1। देन हम 1 0 और प्लस जो कैरी बिट थी हमारी 1, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, यानी कि सम वैल्यू होगी 0 और कैरी होगी 1। अब हम इस कैरी 1 और नंबर 00 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 एंड देन अगेन 0। तो इस तरह से जब हम A और B को ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 4 टिक B 0100। उसी तरह से F की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे D को E से। अब D वैल्यू है यहाँ पर 7, सो 7 डिवाइडेड बाय 3। जब भी आप 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग मिलेगी, बट इसकी वैल्यू ट्रंकेट होने के बाद फाइनल वैल्यू जो F को असाइन होगी वो होगी 2, बिकॉज F यहाँ पर इंटीजर है, इसलिए हम सिर्फ इसके इंटीजर पार्ट को ही कवर करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया C is 4 tick B 0100 एंड F is 2। सो आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी और आपको मजा आया होगा आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।